हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। एंड बेसिकली कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कंपनी को लोन प्रोवाइड करने जा रहे हैं तो वो किस तरीके से, किस कैटेगरी में या किस स्टेप्स में सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे जिससे कि वो पर्टिकुलरली उनको लोन दे सकते हैं और जिससे कि उनको कोई भी रिस्क नहीं होगा। मैं अगर हम इंडिविजुअल हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें, या हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसको कंसिडर करके हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो बेसिकली हमको ईजिली हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती हैं। तो एज अ क्रेडिट ऑफिसर अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल टर्म लोन के लिए अप्रोच करता है तो किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से कंसिडर करना चाहिए, आज के वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले लिया है। एक कंपनी है जो कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रेट की गई है। द कंपनी प्रोड्यूसेस इट्स गुड्स इन इंडिया, लेकिन उनको वो सोल्ड आउट करती है साउथ ईस्ट एशिया में। अब द कंपनी हैज़ अप्रोच टू बैंक विद द रिक्वेस्ट फॉर द टर्म लोन। अब इस केस में किस तरीके से क्रेडिट ऑफिसर चीज़ों को एनालाइज करेगा, किस तरीके से क्रेडिट ऑफिसर चीज़ों को प्रॉपरली स्क्रीन करेगा जिससे कि ईजिली वो फंड्स को प्रोवाइड भी कर सके और साथ ही साथ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को भी मेंटेन कर सके, उनको उनके रिस्क को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट वर्क होता है दैट इज़ यूज़ द एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग। जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी की इन एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू रेट आ रही है, उस रेट को सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए, जिससे आइडिया लगेगा कि वो पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर कंपनी जो कि लोन के लिए अप्रोच कर रही है उसका किस तरीके का वर्किंग है, किस तरीके की उसकी अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इमेज अवेलेबल है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, दूसरा जो सेकंड स्टेप होगा, यूज़ एनी बोरोवर्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेक्टर रिसर्च। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो दूसरे बोरोवर्स हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करके कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल करके रखती हैं, पब्लिश करके रखती हैं। तो उन रेफरेंसेस को भी देख के हम एनालाइज कर सकते हैं, एक अज्यूम कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी किस तरीके से इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है इनके ग्रोथ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्या काम किया जा सकता है क्रेडिट ऑफिसर के द्वारा। तो थर्ड वन इज फाइंड आउट अबाउट द कंपनीज मेन टारगेट मार्केट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। बेसिकली मेन टारगेट मार्केट जिसको कि पर्टिकुलर कंपनी टारगेट करके अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है उसको एनालाइज करना है एंड एसेस एनी सोवर्जिन रिस्क, पॉसिबली एक्सचेंज रेट रिस्क दैट माइट सीन फॉर द कंपनी। इन सारी चीज़ों को भी थर्डली हम एनालाइज करेंगे, एज अ क्रेडिट ऑफिसर एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट, गिवन इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, वेरीफाई द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी स्टॉक एंड बॉन्ड प्राइस। बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो कंपनी के प्रीवियस ईयर्स में स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के प्राइस किस तरीके से हैं, कैसे फ्लैक्चुएट किए हैं, क्या चेंजेस हैं, उसके बेसिस पे भी कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस को एनालाइज किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, conduct your own in-depth analysis about the prospective borrower and related credit exposure। इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व है फंड्स को प्रोवाइड करने में, जो डायरेक्टली कंपनी के पर्सन से कांटेक्ट में है, वो नेचुरली बहुत अच्छे से बोरोवर को परसीव कर सकता है। बोरोवर की क्रेडिट वर्दिनेस को तो नहीं कह सकते, बट बोरोवर की विलिंगनेस टू पे द क्रेडिट, इसको काफ़ी हद तक समझ सकता है। तो उसका एक्सपोजर और उसका अल्टीमेट जो भी एनालिसिस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं या बता सकते हैं कि क्रेडिट ऑफिसर किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को अगर टर्म लोन प्रोवाइड करता है तो किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगा। तो नेचुरली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट है या उनकी जो भी रिपोर्टिंग्स हैं, वो रिपोर्टिंग्स बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल की तरह काम करती हैं। नेचुरली कभी भी अगर फंड्स लेने जा रहे हैं हम कहीं, किसी बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो हमको अपनी क्रेडिट रेटिंग को कंसिडर करके ही जाना चाहिए। और बैंक्स
को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कंपनीज के क्रेडिट रेटिंग को कंसिडर करने के बाद ही फंड्स को प्रोवाइड करना चाहिए. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JIB, CIB, बैंक एग्जाम, UPSC एग्जाम्स. If you like this video, please subscribe my channel for more such video. Thanks for watching. Have a nice day.